नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है SSC मैथ ऑनलाइन स्टडी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इससे पहले भी टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड पे 3 पार्ट्स बना चुका हूँ और ये चौथा पार्ट मैं बनाने जा रहा हूँ। मैं ऐसे ही नॉलेज वाले मैथ से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट वीडियोस डालता रहता हूँ। अगर आप भी पाना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब तो हमारे चैनल पर जुड़े हुए ये जितने भी वीडियोज़ हैं सभी आप देखिए और टॉपिक आप कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप एक गवर्नमेंट जॉब आसानी से पा सकेंगे, क्योंकि मैथ जो है सबसे मुश्किल पोर्शन है। और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये मैथ से रिलेटेड है, और मैथ अगर आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो रीजनिंग, जीके और इंग्लिश जो है वो काफ़ी आसान पढ़ते हैं एज कम्पेयर टू मैथ। इसीलिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, देखिए ध्यान से देखिए एक बार। देखिए दोस्तों, अगर आपका टारगेट है एक गवर्नमेंट जॉब, उसके लिए आपको कंप्लीट करने होते हैं ये 4 पोर्शन: मैथ, रीजनिंग, जीके यानी कि सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज और इंग्लिश। इसमें से मैथ का पोर्शन जो है वो सबसे हार्ड पड़ता है। अगर आप मैथ का पोर्शन पूरा कर लेते हैं तो इसके बाद ये तीनों टॉपिक आपके आसान पड़ जाते हैं, क्योंकि यही वो मार्क्स हैं जो मुश्किल पड़ते हैं लेने के लिए। बाकी तो जो है आप कर लेंगे, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे, लेकिन मैथ के लिए प्रैक्टिस आपकी सबसे हार्ड रहती है। तो इस हमारे चैनल पे मैथ से जितने भी टॉपिक हैं आपको और टॉपिक आपको मिल जाएंगे। फिलहाल हमारा जो अभी का जो टॉपिक चल रहा है वो है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। इस पे 3 वीडियो पहले भी बन चुकी हैं, ये 4th पार्ट है। मैं चाहूँगा कि आप इससे पहले हमारे चैनल पर जाएं और 3 पार्ट्स को अच्छे तरीके से सीखें और रिविजन करें। उसके बाद आप इस पार्ट्स पे आएंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब चलिए देखते हैं, वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि हमारे 16th क्वेश्चन क्या कहता है, क्योंकि 15 सवाल मैं इससे पहले कर चुका हूं, अभी 16वां सवाल है। तो चलिए वापस चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा 16वां सवाल है। अब हम इसको करेंगे और देखेंगे कि जो सिलेबस हमारा बाकी का रह गया है वो हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। देखिए इस सवाल को क्या कहता है, ये सवाल देखते हैं। अब स्टूडेंट, ये सवाल हमारा कहता है कि एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है, यानी कि यहां हम मान लेते हैं कि यहां पर कोई एक पुलिस वाला खड़ा है और वो 200 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। पुलिस वाला यहां है और चोर यहां है। अब ये कहता है कि चोर भागना शुरू कर देता है और पुलिस वाला उसके पीछे भागता है। चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि चोर यहां पर खड़ा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो यहां पर भागना शुरू कर देता है और पुलिस वाला उसके पीछे भागता है। पुलिस वाले की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि पुलिस वाले की गति है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तब 6 मिनट में उनके बीच कितनी दूरी रह जाएगी? तो इस सवाल को हम हल करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि पुलिस वाला यहां पर खड़ा है और चोर उससे 200 मीटर की दूरी पर खड़ा है। यहां से अगर चोर भागना शुरू कर देता है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर वो भागेगा 6 मिनट में उनके बीच कितनी दूरी रह जाएगी, ये हमारा क्वेश्चन कहता है। तो 6 मिनट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 किलोमीटर, अगर चोर 10 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है तो 6 मिनट में कितना चलेगा। यहां पर दोस्तों हम देखेंगे कि उनके बीच की जो दूरी है वो हमको 200 मीटर दी गई है। तो यानी कि हम इसको 10 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे। 10 किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज किया जाएगा तो किससे गुणा करेंगे, हम 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 10 किलोमीटर में कितने होंगे, नॉर्मल सी बात है, 10 किलोमीटर में हमारे होंगे 10,000 मीटर। अब 10,000 मीटर में ये चेंज हो गया है। अब हम देखते हैं कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है, 1 घंटे में हमारे मिनट होते हैं 60 मिनट। 60 मिनट होते हैं, यहां से निकल जाएगा कि वो 1 मिनट में कितना चलेगा। भाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, अगर 60 से हम मीटर इसको डिस्टेंस को भाग देते हैं तो 1 मिनट में कितना चलेगा वो निकलेगा। अब यहां से पर चलना कितना है, 6 मिनट वो चलेगा, ठीक है। यहां हम उसको 6 से गुणा कर देते हैं क्योंकि वो 6 मिनट चलने वाला है। 1 0 से ये 0 चला जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 1000 हमारा यहां पर शेष बच जाता है, 1000 बच जाएगा। अब हम देखते हैं कि पुलिस वाला कितनी तेज चलता है। पुलिस वाला 11 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, इसको भी हम मीटर में चेंज करेंगे। 11 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है,
यानी कि 11,000 मीटर वो चलेगा 1 घंटे में। 11 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, तो 11,000 मीटर 1 घंटे में। 1000 से हमने इसको गुणा कर दिया है क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं, इधर देखिए। अब इसको हम भाग देते हैं 60 से, क्योंकि 60 मिनट 1 घंटे में होते हैं। 60 से हम इसको भाग देंगे और यहां हम इसको 6 से गुणा करेंगे, क्योंकि केवल 6 मिनट दोनों चलते हैं, चोर भी और पुलिस भी। ठीक है, यहां हम देखेंगे कि 0 से 0 कट जाएगा और 6 से 6 कट जाएगा। 1100 पुलिस वाला चलेगा 1100 मीटर और चोर चलता है 100 मीटर, 1000 मीटर। अब फिर से आप यहां पर आइए, यहां देखिए कि यहां से लेके यहां तक 200 मीटर की दूरी दी हुई है हमको, उनके बीच की। चोर यहां से 10 किलोमीटर की रफ्तार से 6 मिनट तक चला और 6 मिनट में 1000 मीटर वो चल गया। यहां से यहां तक वो चल गया 1000 मीटर। और पुलिस वाला यहां से जब चलना शुरू करता है 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलता है 6 मिनट तक। 6 मिनट बाद वो यहां से 1100 मीटर चलता है। यहां आप देखेंगे कि यहां से यहां तक 200 मीटर तो वो चल चुका है, क्योंकि चोर के पीछे भागना है, उनके बीच की दूरी हमें बतानी है। 200 मीटर तो पहले ही उनके बीच में दूरी है। अब यहां से भागेगा, 200 मीटर गया, वो 1100 मीटर चलेगा, तो 200 तो चल गया, 1100 में से 200 गए तो कितने बचे? 900। यानी कि 200 तो यहां से यहां तक वो चल गया, फिर उसके बाद 900 मीटर और आगे गया। पुलिस वाला यहां से यहां तक 900 मीटर और आगे गया। लेकिन अब हम देखेंगे कि यहां से यहां तक 1000 मीटर है और 900 मीटर यहां से यहां तक पुलिस वाला आ गया है। पुलिस वाले को चोर को पकड़ने के लिए 100 मीटर और चलना पड़ेगा। यानी कि ये जो दूरी आपके बीच की दिख रही है, ये हमारी 100 मीटर है। और स्टूडेंट, यही क्वेश्चन हमारा कहता है कि 6 मिनट बाद उनके बीच कितनी दूरी रह जाएगी, तो पुलिस वाला चोर को पकड़ पाएगा। उनके बीच की दूरी 100 मीटर है। ठीक है, इस तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब ये जो 100 मीटर की दूरी है, यही हमारा सवाल कहता है कि उनके बीच कितनी दूरी रह जाएगी? 100 मीटर। अब ऑप्शन में हम देखेंगे कि ए 100 मीटर इज अ राइट आंसर। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मेथड और अपने तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि पेपर के अंदर टेक्निकल टाइप से आपको दिमाग चलाना है। अगर मैक्सिमम 80 नंबर आप अगर क्रॉस नहीं करते हो तो पेपर में फेल कर जाओगे। इतने मार्क्स लाने के लिए आपको इतना टेक्निकल ब्रेन होना जरूरी है, इतनी पढ़ाई आपको, इतनी नॉलेज आपको होनी जरूरी है। ठीक है, तो ये सवाल हो गया है, ए 100 मीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये सवाल देखते हैं क्या कहता है। 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की चाल से चल रही एक कार को, यानी कि 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक कार को 40 सेकंड में पार कर देती है। भाई देखो भाई, यहां देखिए, ध्यान दीजिए, सवाल के ऊपर जितना आप कंसंट्रेट करेंगे उतना बढ़िया है। तो हम क्या कह रहे थे, ध्यान दीजिए और ध्यान से देखिए। मैंने पहले भी आपको क्रॉसिंग टाइम यानी कि अभीष्ट समय का आपको फार्मूला बताया था। रेल 1 की लंबाई प्लस में रेल 2 की लंबाई और दोनों के डिस्टेंस में जो अंतर है, दोनों की चालों में अंतर मीटर पर सेकंड में, ये फार्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था। इस फार्मूले के हिसाब से अगर हमको यहाँ पर दूरी उनकी जो स्पीड अगर हमको चाहिए मीटर पर सेकंड में, हम देखेंगे कि उनकी स्पीड दी गई है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको हम बदल देंगे मीटर पर सेकंड में। तो बदलने के लिए हमने क्या बताया था पहले आपको, 126 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चलती है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से इसको भाग दे देंगे। तो दोस्तों हम देखेंगे कि 18 यहां से 7 बार जाता है, पूरा कट जाता है, और 5 सत्ते यहां पर 35 मीटर पर सेकंड रेल की स्पीड आ गई कि कार चलती है यहां से 18 एकम 18 18 चौके 72
4 पंजे 20, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इन दोनों की रफ्तार को मीटर पर सेकंड में हमने चेंज कर दिया 5/18 के फार्मूले से। अब हम इसको अपने क्रॉसिंग टाइम के फार्मूले में डाल कर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हमको दिया गया है कि 40 सेकंड में वो उसको पार कर देती है, तो हमें क्रॉसिंग टाइम ऑलरेडी दिया गया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉसिंग टाइम 40 सेकंड दिया गया है, लेंथ रेल की लंबाई x मीटर अगर होती है तो डिस्टेंस उनकी चालों में अंतर हमको यहाँ पर बताना है। तो पहली चाल क्या है 35 मीटर पर सेकंड, दूसरी चाल क्या है 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर देखिए दोस्तों, रेल 1 की लंबाई और रेल 2 की लंबाई जुड़ती है, लेकिन यहाँ पर एक कार है और एक रेल है। कार बहुत ही छोटी है और रेल काफी लंबी है, इसलिए कार की लंबाई हम यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं, हम रेल की लंबाई लगा रहे हैं और हमसे कार की लंबाई पूछी भी नहीं गई है। और अब देखेंगे क्वेश्चन के अंदर कार की जो लंबाई है उसका जिक्र है ही नहीं। तो यहाँ पर रेल की लंबाई को अगर हम x मान लेते हैं तो देखिए क्या निकलता है, यहाँ पर हमारा बच जाएगा 40 बराबर है x/15। 35 में से अगर 20 घटता है तो 15 बचा गया। अब ये 15 यहाँ 40 से ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए x बराबर है 40 गुणा 15। यहाँ पर ये क्या आ गया हमारा, यहां से हमारी रेल x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू हमारी निकल के आ रही है। देखो भाई x की वैल्यू निकलती है 40 गुणा में 15 यानी कि 600 मीटर। 600 मीटर हमारी रेल की लंबाई आ गई। ऑप्शन में जाकर देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी 600 मीटर इज अ राइट आंसर। चलिए ठीक है, ये सवाल हो गया है। इसी तरीके से आपको इन सवालों को इसी तरीके से हल करना है, जब भी आप ठीक तरीके से कर पाएंगे। और आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही ज्यादा आप सीख पाएंगे। मेरी इस बात को ध्यान रखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, आइए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एक आदमी 3 दिन कार से यात्रा करता है, वह प्रतिदिन 10 घंटे कार चलाता है, यानी कि वो 3 दिन तक रोज कार चलाता है, 10 घंटे रोज कार चलाता है। ठीक है, प्रतिदिन 10 घंटे। पहले दिन वो चलाता है 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से पहले दिन 10 घंटे तक चलता है। दूसरे दिन 40 किलोमीटर की दर से यात्रा करता है तथा तीसरे दिन 20 किलोमीटर की दर से यात्रा करता है। तो उसकी औसत गति क्या थी। देखिए, पहले दिन 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे दिन 40 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरे दिन 20 किलोमीटर प्रति घंटा वो सफर करता है। तो हम यहां पर देखेंगे औसत गति का फार्मूला। एक तो मैंने आपको बताया था, हमारे पास है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, ये एवरेज के लिए फॉर्मूला होता है, लेकिन यहां पर 3 दिन तक लगातार यात्रा कर रहा है और अलग अलग स्पीडों से यात्रा कर रहा है, तो ये फार्मूला यहां पर अप्लाई नहीं होगा। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। क्वेश्चन के जो तरीका है क्वेश्चन का, उसको अच्छे तरीके से समझकर कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा कौन सा नहीं लगेगा वो आपको अच्छे से समझकर और फिर उसके बाद में फैसला लेना है। तो यहां पर क्या कहता है कि 3 दिन तक इन गतियों से चलता है 10-10 घंटे तक। तो हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, औसत गति के लिए फार्मूला हमारे पास है कुल दूरी बटे में कुल समय। ठीक है, ये फार्मूला हमको लगाना है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना है। देखिए, टोटल डिस्टेंस हमको निकालने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि वो लगभग कितना चलता है, क्योंकि कुल दूरी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फार्मूले में अगर वैल्यू पुट करनी है तो हमको ये निकालना पड़ेगा। अगर फार्मूले में अगर वैल्यू पुट करनी है तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि वो लगभग कितना चलता है। पहले दिन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 10 घंटे तक सफर करता है, तो यानी कि 45 इंटू 10 कितना हो गया, 450 किलोमीटर वो पहले दिन चलता है। अब भाई दूसरे दिन फिर से 10 घंटे वो चलता है,
दूसरे दिन 10 घंटे चलता है, यहाँ पर वो 400 किलोमीटर चलता है। तीसरे दिन फिर से 10 घंटे चलता है, यहाँ पर आपका आ जाएगा 20 × 10 यानी कि 200 किलोमीटर वो फिर से चलता है। और कुल समय हमारा कितना है भाई, तीनों दिन 10 घंटे 10 घंटे 10 घंटे यानी कि 30 घंटे वो टोटल समय हमारे पास है कितना कि वो चलता है। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, देखिए क्या निकलेगा। औसत गति निकालने के लिए कुल दूरी हमारे पास कितनी है भाई, 450 प्लस में 400 प्लस में 200 बटे में कुल समय यानी कि 30 घंटे। 30 घंटे हमारे पास कुल समय है, वो तीनों दूरियों में 10-10 घंटे चला है, 30 घंटे का समय है। ये देखिए क्या सॉल्व होता है, आगे देखते हैं। तो हमारा यहाँ आ जाएगा 1050 बटे 30, ये 0 से 0 हम काट देते हैं और इसको यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाता है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी औसत गति हमने निकाल ली है, एवरेज स्पीड उसकी होगी 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन में हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी 35 किलोमीटर पर आवर इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, आइए इस सवाल को देखते हैं कि ये सवाल क्या कहता है। ये कहता है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंडों में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंडों में पार करती है। यानी कि 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक कोई रेल, जैसे कि मान लीजिए ये रेल है, ये रेल यहां से चलना शुरू, यहां से अपनी स्पीड से आ रही है और 122 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने में कितना समय लेती है, इसको पार होकर देती है 17 सेकंड में। और कोई पुल, जैसे कि मान लीजिए ये पुल है और इस पुल को, ये रेल यहां से चलना स्टार्ट होगी, इस पुल की लंबाई कितनी दी गई है 210 मीटर, इस पुल को वो पार कर देती है हमारी 25 सेकंड में। तो हम ध्यान देंगे कि जब रेल की जो लंबाई है और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई यहां पर हमको दी गई है, इसको क्रॉस करने के लिए देखिए दोस्तों, अगर यहां पर खंबा होता तो खंबा तो रेल अपनी लंबाई का, अपनी रफ्तार से अपनी लंबाई का जितना चलेगी उतना खंबे को क्रॉस कर देगी। लेकिन प्लेटफॉर्म को जब वो चलकर पार करेगी तो प्लेटफॉर्म को यहां से घुस जाएगी और यहां से चलेगी। जब यहां से पार करेगी तो अपनी लंबाई का भी यहां से पार भी तो करेगी। इसीलिए वो जब चलती है, खंबे को पार करती है, तो अपनी लंबाई का अपनी स्पीड से पार करेगी और यहां पर प्लेटफॉर्म भी पार करेगी और अपनी दूरी भी पार करेगी जितनी उसकी लेंथ है। यहां पर हम मान लेते हैं कि रेल की लेंथ x है और यहां पर भी रेल की लेंथ x है। यहां प्लेटफॉर्म की लंबाई 122 है, यहां पुल की लंबाई 210 मीटर हमको दी गई है। तो कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है। तो रेल की चाल क्या है, यानी कि रेल की ये जो x है, ये रेल है, इसकी स्पीड क्या है। तो हमारे पास प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है, 17 सेकंड दिए गए हैं, यानी कि डिस्टेंस हमको दिया गया है और हमको टाइम दिया गया है। डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है, यानी कि स्पीड हमको निकालनी है। तो डिस्टेंस कितना है, देखिए टोटल डिस्टेंस हमारे पास है x प्लस में 122, रेल की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी कि x प्लस 122 बटे में टाइम कितना है 17 सेकंड में ये पार कर देती है। जबकि वही रेल चलकर जाती है थोड़ी सी आगे और एक 210 मीटर पुल को 25 सेकंड में पार कर देती है। यानी कि यहां पर डिस्टेंस कितना है, x प्लस में पुल की लंबाई, रेल की लंबाई x हमने मान ली है, तो x प्लस में 210 मीटर पुल की लंबाई बटे में टाइम कितना है, यहां पर टाइम पुल के लिए 25 सेकंड में वो पार कर देती है। ये बराबर का निशान हमने किस लिए लगाया, क्योंकि वही रेल प्लेटफॉर्म से गुजर गई और वही रेल पुल से गुजर गई, इसलिए जितना ये है उतना ही ये बराबर है। अब यहां से इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो क्या निकलता है, देखिए x प्लस में 122 बराबर x प्लस में 210। इस 25 को हम इससे गुणा करेंगे और इस 17 को हम इससे गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 17 यहां पर गुणा में आ जाएगा और ये 25 यहां पर गुणा में आ जाएगा। अब यहां क्या बनता है, देखिए 25x प्लस में 3050
और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 17 को जब हम इससे करेंगे तो क्या आएगा, 17x प्लस में 17 को जब 210 से हम गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारा आ जाएगा 3570। अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 25x है और यहाँ पर 17x है। 25 में से जब 17 जाएंगे हमारे यहाँ पे आ जाएगा 8x बराबर है इस 3570 में से हम इसको 3050 को घटा देंगे। देखिए 3570 में से 3050 जब ये घटेगा तो यहां पर हमारा आ जाएगा 8x बराबर है 520। अब क्या आता है आगे, अब यहां पर x को हम फ्री कर देंगे, 8 को इसके नीचे ले जाएंगे। यहां पर x बराबर है 520 बटे में 8। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 4 से 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यहां पर 130 आ जाएगा और 2 से हम इसको करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 और 2 पंजे यानी कि 65। तो दोस्तों यहां से x की वैल्यू हमारे पास आ गई है ये वाली 65 यानी कि 65। यहां पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या तय किया था, यहां पर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो ये हमने लगाया था इसके अंदर, यानी कि डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस x प्लस 122 बटे में 17 सेकेंड। यहां पर हम x की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो देखते हैं क्या निकलता है। यहां पर देखिए अगर हम इसके अंदर x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा आ जाएगा 122 बटे में 17। अब हम इसको जोड़ेंगे तो यहां पर हमारा ये आंसर आ जाएगा 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपका 100% ये आंसर आने वाला है, क्योंकि मैंने कर लिया है। ऑप्शन में हम देखेंगे ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन दिया हुआ नहीं था, ये ऑप्शन सही सवाल के लिए ये 39.6 ऑप्शन नंबर ई 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा इज ए राइट आंसर। ठीक है, ये सवाल आपको सभी करने पड़ेंगे और जितना समय दोस्तों हमने अभी सवाल को हल करने में लिया है, इतना समय आपके पास पेपर में नहीं है। तो आपको इतनी प्रैक्टिस इसको करनी है कि गुणा, मल्टीप्लाई, भाग आप एक पल में कर पाएं। जितना जल्दी आप गुणा भाग कर पाएंगे उतनी ही आसानी से आप क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे, क्योंकि आपको जानते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 1.5 घंटा हमको मिलता है एग्जाम के अंदर और 100 सवाल कॉमनली रहते हैं। तो ये कैलकुलेशन आपको जल्दी जल्दी करनी है और जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर लेंगे उतनी ही जल्दी आप आंसर की तरफ बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं आशा करता हूं कि आपने इसके सभी सवाल पूरे कर लिए होंगे। पूरे सवाल कर लेंगे तो आपके 80 नंबर नहीं, मैं कहता हूं कि आपके 90% मैथ के अंदर मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जो वीडियो आता है उसका लिंक आपको मिल जाए। लाइक कर दीजिए, लाइक वीडियोस में अपने ऐड कर लीजिए और सरकारी नौकरी समझिए कि आपको 100% मिलने ही वाली है, क्योंकि टारगेट दूर है, मंजिल दूर नहीं है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।